hope that you are fine. Today we are starting with LCF मतलब कि highest common factor by prime factorization method. Prime factorization method हमने already सीख लिया है. अभी हमें क्या करना है, सिर्फ prime factorization method से HCF ढूंढना है. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 48, 72 and 120. तो 48, 72 and 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें कर लिया. डन. अभी हमें क्या करना है, ये तीनों के यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, राइट. अभी इन तीनों में जितने भी कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन नंबर्स मतलब कि जो 48 में भी आते हैं, 72 में भी आते हैं और 120 में भी आते हैं, इन तीनों में जितने भी कॉमन नंबर्स आते हैं वो हम सर्कल कर देंगे. फर्स्ट 2, then again 2. Now देखो ये 2 है, वो इन दोनों में आ रहा है नहीं. Now 3, yes. ओके. तो जो भी नंबर जितने भी टाइम्स आ रहा है तीनों में कॉमन, 48, 72, 120 तीनों में आता है, उनको हमें सर्कल कर देना है. अभी आप सोच रहे होंगे कि एक बार तो हमने 2 को सर्कल कर दिया, तो फिर इन दोनों की क्या जरूरत है. पर ऐसा नहीं है, जितनी भी बार आता है 2 तीनों में, उतनी बार हमें सर्कल करना है. अभी यहाँ पे 3 है तो 3 को सर्कल किया हमने. अगर देखो यहाँ पे 2 है तो इन दोनों में नहीं आ रहे, तो वो हमें नहीं लिखना है. 5 है तो यहाँ पे आया और इन दोनों में नहीं है, तो वो हमें नहीं लिखना है. अभी क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर का HCF ढूंढना है, राइट. कैसे ढूंढेंगे हम? 2 एक बार इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे, उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन है. डन. 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24. तो हमारा आंसर है 24. डन. तो 48, 72 एंड 120 का HCF क्या हुआ? 24. Easy. Okay, now we will start with exercise 3, question number 2. उसमें A देखते हैं पहले. तो 25 एंड 40 का हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है. ओके. तो पहले हमें 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और 40 का, जो हमने कर लिया. बाद में दोनों के फैक्टर्स को लिस्ट करना है एंड हमें देखना है इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, 5. तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 5. जिस सम में सिर्फ एक ही फैक्टर निकलता है वो ही HCF होता है. नाउ 60 एंड 72. 60 का हमने यहाँ पे लिस्ट कर लिया, 72 का लिस्ट कर लिया, फिर हमने ऐसे लिख लिया. अभी 60 और 72 है, उसमें हमें ढूंढना है कौन से हैं. 2 अगेन 2 एंड 3. तो 2, 2 एंड 3 है. अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कि अब आंसर इज 12. तो 60 एंड 72 का HCF क्या हुआ, 12 हुआ. नाउ 81 एंड 117. 81 का कर लिया हमने यहाँ पे, 117 का कर लिया हमने. ओके. नाउ इन दोनों में कॉमन कौन से है, 3 एंड 3. तो आंसर विल बी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. नाउ 144 एंड 198. 144, 198 का कर लिया हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. फिर 144 को लिस्ट कर लिया, 198 को लिस्ट कर लिया. अभी इन दोनों में कॉमन ढूंढना है हमें यहाँ पे. 2. नाउ ये 2 है वो नीचे है, नो. ये 2 नीचे है, नो. ये 2 है, नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज 3. ये यहाँ पे है, यस. ये 3 है, यस.
तो आंसर में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। अभी यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, उसमें सिर्फ इतना ही चेंज है कि आपको 3 करने पड़ेंगे, बाकी का मेथड सेम ही है। तो 42, 70 और 84 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। नाउ 42, 70 एंड 84। ओके, तो पहले तो 2 तीनों में कॉमन है, डन। नाउ वी हैव टू चेक कि देखो ये 3 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 3 है, पर 70 में 3 नहीं है, तो वो हमें नहीं लेना है। तीनों में होना चाहिए, सिर्फ 2 में है अगर तो भी नहीं लेना है। और ये 7 तीनों में है, यस, तो हमें क्या करना है, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो HCF क्या हुआ, 1 4 14। नाउ 24, 45, 57। हमने यहाँ पे तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लिया। नाउ 24, 45, 57। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, ओनली 3, तो HCF हमारा 3 हुआ। नाउ 48, 54 एंड 90, उसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नाउ 144 एंड 180 एंड 192, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। कॉमन कौन से है, 2, 2 एंड 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कि 12। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया है। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू कैन टेक्स्ट मी और कॉल मी बिफोर 12 o'clock। थैंक यू।